नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। चलिए, आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है? और एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। ठीक है ना? चलिए, आज का सेशन जो होने वाला है वो राजस्थान जीके पर बेस है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। ठीक है ना? और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। एक साइड दे रखे हैं हमारे पास जिले दे रखे हैं और एक साइड उनमें जो बसे हुए हैं वो जिले या जलप्रपात जो भी है वो दे रखा है। ठीक है? सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है जल महल झील। जल महल झील है वो कहाँ पर है? तो जल महल कहाँ पर है तो आप सभी को बताएं। जल महल कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन एक के साथ तो 3 आ जाएगा। एक के साथ क्या आएगा? 3 आ जाएगा। बी के साथ सी और डी। अगर यहाँ पर देखें कौन सा पांडुपोल जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है? पांडुपोल जलप्रपात है, ये कहाँ पर है? उदयपुर में, सॉरी अलवर में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, बी में 1 आ जाएगा। लूणकरणसर जो झील है वो कहाँ? बीकानेर में, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और आपको पता है फतेह सागर झील कहाँ पर है? वो उदयपुर में है। तो उदयपुर कहाँ पर है? उदयपुर 2 नंबर है, तो यहाँ पर डी में 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बना वो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा। ठीक है? चलिए, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? अगर बात करें किसकी, ऊन के बाजार के रूप में भारत में सबसे बड़ा जो शहर है वो जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? ऊन के बाजार की बात हो रही है, तो वो है बीकानेर। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 1907 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? 1907 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला है, इसकी स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अंजना देवी चौधरी, विजय सिंह पथिक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? वर्धमान पाठशाला की। ठीक है? और वो कहाँ पर है? वो जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ठीक है? किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संबंधी नदी से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दे रखा है कि जो परियोजना है वो नदी से सुमेलित नहीं है। देखो, नहीं है यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो ऐसे ऑप्शन है जो परियोजनाएं हैं वो उसी नदी से संबंधित है, जबकि एक ऐसी परियोजना है जो जो नदी दे रखी है उसके साथ, वो उसके साथ सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, मोरेल बांध परियोजना की, तो ये मोरेल नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। बांकली जो बांध है सूखड़ी नदी पर है, ये भी सही है। पर भीम सागर जो परियोजना है वो माही नदी पर नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना? अगर बात करें किसी माही सागर परियोजना की, तो ये कहाँ है? ये झालावाड़ में है। ठीक है ना? झालावाड़ में है, उजाड़ नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 करा है, नदी जो कि वन की आशा के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी है जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है? ए चंबल, बाणगंगा, आहू या फिर बनास नदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, वन की आशा की, तो वन की आशा के नाम से जानी जाती है बनास नदी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा की नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगर आपको पूछ ले अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो जानी जाती है बाणगंगा नदी। ठीक है? एक और इसी को कहते हैं रूठित नदी भी कहते हैं, या रूठित सरिता भी कहते हैं। रुंठित सरिता। ठीक है ना? और चंबल नदी को कामधेनु कहते ही हैं, राजस्थान की कामधेनु। ऑप्शन यहाँ पर
अपना डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की राजधानी जयपुर निम्नलिखित में से किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। यहाँ पर पूछा है कि जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वो कौन से ज़िले के साथ सीमा साझा नहीं करती। यहाँ पर 4 हमारे पास दे रखे हैं, ज़िले दे रखे हैं, उनमें से एक ज़िला ऐसा है जिसके साथ वो सीमा साझा नहीं करते। कौन नहीं करता? जयपुर। नागौर, अजमेर, अलवर और पाली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है पाली ज़िला है वो क्या करता है, राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर है उसकी सीमा के साथ साझा नहीं करता। सीमा साझा नहीं करता कौन? पाली। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्न में से किसका चित्रण फड़ पर नहीं किया जा सकता, सॉरी कपड़े पर नहीं किया जा सकता। किसका चित्रण है जो कपड़े पर नहीं किया जा सकता? फड़, परिचित्र, पिछवाई या पाने। तो आप सभी को पता है पाने जो होते हैं वो कागज़ पे होते हैं। पाने का जो होते हैं ना उनमें क्या होती है, देवी देवताओं की क्या होती है, प्रतिमा होती है। ठीक है, और ये कागज़ पे होते हैं और कपड़े पर नहीं होते कर, ये किस पे हैं? कागज़ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हम दिवाली की जब पूजा करते हैं तो हमारे पास एक लक्ष्मी जी का पाना आता है, उसमें क्या होते हैं, लक्ष्मी जी होती है, सरस्वती जी होती है और गणेश जी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पाने होते हैं। ठीक है, और वो कागज़ पर बनी होती है प्रतिमा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? सांबर व अजमेर के जो चौहान हैं उनकी जो जानकारी है वो कौन से शिलालेख से मिलती है? यहाँ पर दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, मानमोरी से लेख या चित्तौड़ के लेख। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है जो सांबर और अजमेर के जो चौहान हैं उनकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। जैसलमेर रियासत में सामंतों की श्रेणियाँ थी। जैसलमेर रियासत है उसमें सामंतों की जो श्रेणियाँ थी वो कितनी थी? 4, 3, 6 या 2? तो आप सभी को पता होगा जैसलमेर में जो जैसलमेर रियासत में सामंतों की जो श्रेणियाँ थी वो कितनी थी? 2 श्रेणियाँ थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कौन कौन सी, तो एक तो थी डाबी और एक थी कौन सी? जीवनी। एक तो कौन सी डाबी थी और एक कौन सी थी? जीवनी थी। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? सहरिया जनजाति है वो जो सर्वाधिक कौन से जिले में रहती है? यहाँ पर दे रखा है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बारां। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में सबसे सर्वाधिक रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? जो मोटड़ा है वो कौन वेशभूषा के कौन से प्रकार के जो अंतर्गत आता है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। लहंगा, ओढ़नी, चुनरी या साड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? मोटड़ा की बात करें तो वो कौन से वेशभूषा के प्रकार में आता है? तो वो आता है ओढ़नी के प्रकार में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य है। भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य, गौरी नृत्य, वालर नृत्य या गेर नृत्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर 1.25 महीने तक यानी लगभग 40 दिनों तक चलने वाला जो भीलों का नृत्य है वो है गौरी नृत्य। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। शिव और भस्मासुर की जो कथा है उस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 दे रखा है। कामड़ जाति की महिलाएं निम्न में से कौन सा नृत्य करती है? कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो निम्न में से कौन सा नृत्य करती है? ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं चक्री नृत्य, चरी नृत्य, घूमर नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो कौन सा नृत्य है जो कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है? तो वो नृत्य है कौन सा? तेरह ताली नृत्य। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया या भील नृत्य। भील जनजाति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो किसकी बात हो रही है? वालर नृत्य की बात हो रही है। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है? तो वो है ग्रास्य जनजाति का। ऑप्शन यहाँ पर अपना 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिनोटा है, सॉरी बिनोटा क्या दे रखा है, बिनोटा है, क्या है बिनोटा? दुल्हन के विवाह का वेश, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, जो दुल्हन और दूल्हा है उसके विवाह की जूतियाँ, या मामा द्वारा भरे जाने वाले भात को कहते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? बिनोटा जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर। दूल्हा या दुल्हन के जो विवाह के समय जूतियाँ पहनी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, उसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। एक साइड दे रखे हैं हमारे पास आभूषण और एक साइड दे रखे हैं स्थान। कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर झेला की बात करें तो झेला कहाँ पर पहना जाता है? तो झेला पहना जाता है कान में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ क्या आएगा? 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फीणी पहनी जाती है कहाँ पर? नाक में। तो यहाँ पर बी के साथ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। हाँसी या हंसली जो होता है, हाँसी या फिर हंसली है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है कहाँ पर? गले में। तो ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, कौन सा? 4 नंबर। और जो मुंदड़ी पहनी जाती है वो पहनी जाती है अंगुली में। तो यहाँ पर 4 डी के साथ आ जाएगा, कौन सा? 4 नंबर आ जाएगा, ओ सॉरी 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा, यानी कि ऑप्शन बनेगा 2, 1, 4 और 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का जो आगमन है वो किस त्योहार से माना जाता है? बैसाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या ज्येष्ठ तीज? कौन सा ऑप्शन होगा? त्योहारों का आगमन होता है वो कौन से त्योहारों का आगमन है कौन से त्योहार से माना जाता है? तो वो माना जाता है श्रावण तीज से। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रावण तीज से त्योहारों का क्या माना जाता है? आगमन माना जाता है। और त्योहारों का जो समापन है वो माना जाता है गणगौर से। त्योहारों का जो समापन है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है गणगौर से। और गणगौर कब आती है? तो गणगौर आती है चैत्र शुक्ल में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और तीज जो आती है वो श्रावण तीज मनाई जाती है, सावन महीने की शुक्ल तृतीया को। ठीक है, और इसी के जो ऊपर है ना एक कहावत है, कौन सी है? तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। जैसे तीज से तो क्या होते हैं? त्योहारों की जो शुरुआत होती है, और ले डूबी गणगौर का मतलब गणगौर से क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है। तो एक ऐसा बोला भी जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में या जोधपुर जिले में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर कोलायत झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है वो हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, घाटी परियोजनाएं, ठीक है, उनको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ये है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए यूज में ली जाती हैं, वो परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसकी बात करें तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, डिग भरतपुर, सांबर लेक या उदयपुर? तो आप सभी को बताएं सांबर लेक तो नहीं होगा क्योंकि होटल की बात हो रही है, लेक की बात नहीं हो रही। डिग भरतपुर भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा अजीत भवन जोधपुर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये क्या दे रखा है? जिला दे रखा है।
ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, पहला हेरिजेट होटल की, हेरिटेज होटल की बात हो रही, तो हेरिटेज होटल है वो कौन सा है, अजीत भवन जोधपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और यहाँ पर दे रखा है पाली। यहाँ पर पाली नहीं है ना, ये ऑप्शन समझ में नहीं आया क्या है। ठीक है, और इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे कौन सा दे रखा है, तो इसके आगे है कौन सा, उदयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है नागौर। ठीक है, यानी कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं, जिला हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिले कौन से हैं, तो वो है कौन सा, जयपुर है सर्वाधिक, फिर उसके बाद में उदयपुर है, अलवर है, और यहाँ पर जो है ना वहाँ यहाँ पर दे रखा है नागौर और उदयपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 22 नंबर। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था। देखो, जब जो महाराणा सांगा है वो मेवाड़ के शासक बने थे, तब दिल्ली के शासक कौन थे, यहाँ पर वो बात पूछी है। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बाबर। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जो दिल्ली शासक की, तो वो थे कौन, सिकंदर लोदी। दिल्ली शासक कौन था, जो सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का, वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पर देखो, नहीं की और अकबर की अधीनता स्वीकार की दोनों पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर कौन है, नहीं की बात हो रही है, तो वो है कौन, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, तो इन्हें इन्हें कहते हैं, मारवाड़ का क्या कहते हैं, प्रताप कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही कहते हैं प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, और सबसे पहले जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी राजपूताना के शासक, वो कौन थे, कमेंट करके ज़रूर बताना, उनके नाम बताना। ठीक है ना, कि इन्होंने जो राजपूत शासक थे जिन्होंने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो आप उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विवाह के संबंध में नहीं है। देखो, विवाह के संबंध में कौन सा गीत नहीं है, विवाह के संबंधित गीत नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो एक बार क्वेश्चंस को जो पढ़ो ना तो अच्छे से पढ़ना। कामण गीत, कोकड़ी गीत, हरजस गीत या फिर माहिरा गीत। माहिरा गीत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हरजस गीत है वो कब गाए जाते हैं, वो गाए जाते हैं मृत्यु पर गाए जाते हैं। ठीक है ना, मीराबाई द्वारा लिखित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिदोड़ी गीत जो किस प्रकार का कर है। बिदोड़ी गीत जो कर है ना, बिदोड़ी कर है वो किस प्रकार का कर है, अतिरिक्त कर है, नगद भूमि कर है, लगान वसूली या बेगार प्रथा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो बिदोड़ी जो कर है वो है नगद भूमि कर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया, डॉक्टर जाकिर ने, डॉक्टर मोहम्मद अली ने, डॉक्टर लियाकत अली ने या डॉक्टर रहमत अली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, मेव किसान आंदोलन की। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अलवर में। मेव किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, अलवर में हुआ था। ठीक है, और इसका जो क्या किया था, इसका जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये किया था डॉक्टर मोहम्मद अली ने। ठीक है, और इनके साथ एक और थे, आसीन खान, यासीन
ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले। जैन तीर्थ स्थल को सोमानगर के नाम से जाना जाता है, तो वो तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वो है नाकोड़ा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कहाँ पर है, तो ये है बालोतरा में। कहाँ पर है, बालोतरा में है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 28 नंबर। रेबारी जाति ऊँटों को पालने वाली जाति का मुख्य आस्था स्थल खेड़ किस जिले में स्थित है। तो मुख्य जो आस्था स्थल खेड़ है वो कहाँ पर है, तो इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कपड़ों पर प्रिंटिंग की दोनों तरफ छपाई वाली तकनीक अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट है वो कहाँ की अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर, झालावाड़, बालोतरा या बाड़मेर। देखो यहाँ पर बाड़मेर और बालोतरा दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बालोतरा हो जाएगा। ठीक है, अगर बालोतरा नहीं आएगा ऑप्शन में तो हमें क्या करना होगा, बाड़मेर करना होगा। तो यहाँ पर बालोतरा दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। तो देवरानी जो जेठानी का मंदिर है वो क्या है, दिलवाड़ा, रणकपुर, उदयपुर या सिरोही। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, देवरानी जेठानी जो मंदिर है वो है दिलवाड़ा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी मंदिर की वास्तुकार की, तो वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे सोमन देव, सोमन देव। ठीक है, अगर निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया तेजपाल ने। किसने करवाया, तेजपाल ने। तेजपाल और उनके साथ कौन थे, तो वास्तुपाल। और अगर बात करें किसकी वास्तुकार की, तो सोमन देव कौन थे, इसके वास्तुकार थे। और बात करें ये किसके हैं, तो नेमिनाथ जी महाराज है, नेमिनाथ जी जो का मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है, नेमिनाथ जी का, नेमिनाथ जी का मंदिर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मेवाड़ चित्र कला शैली में मनोहर और शहाबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के काल में थे। किस शासक के काल में थे, कौन, मेवाड़ चित्रशैली में मनोहर और शहाबुद्दीन नामक जो चित्रकार थे वो थे जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले तो यहाँ पर सेशन आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास। ठीक है, पीटीटी बीएसटीसी जो भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के एग्जाम्स की, उन सभी के लिए जो राजस्थान में जो जीके आएगा उन सभी के लिए क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल जो पहले आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।